एक मिनट। हाय भैया। यार कितना परेशान करेगी मुझे? हाँ क्या चाहिए तुझे, क्यों तंग कर रही है? अरे ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे आपको, शगुन तो बनता है ना। क्यों शगुन? अच्छा बता कितना चाहिए? कितना? 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं। 50,000? ओए कितना ब्लैकमेल करेगी तू? हाँ चल कोई बात नहीं, ये ले तेरा शगुन और प्रॉमिस कर कि इसके बाद तू मुझे परेशान नहीं करेगी। आई प्रॉमिस यू भैया, परेशान नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। अब खड़े खड़े क्या कर रही हैं? जाइए, भाभी वेट कर रही है। यार प्लीज, सुहाग रात है यार। अब हाँ जाइए 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 जाइए। डिस्टर्ब मत करना। हाँ पक्का नहीं करूंगी। आज रात की पार्टी का इंतजाम तो हो गया, चले? वो एक्चुअली वो हमारी शादी इतनी जल्दी जल्दी हो गई कि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए। जब तक तुम नहीं चाहोगी ना, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। यू टेक योर टाइम। हम धीरे धीरे प्यार से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो मैं वहां सोफा पे सो जाता हूँ। अच्छा सुनिए, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। तो आपने अभी अभी अनीता को 50,000 रुपए दे दिए नेक के तौर पे, उसकी उम्र के हिसाब से वो ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें पता है, जब अनीता बहुत छोटी थी ना, तब हमारे माँ बाप गुजर गए, लेकिन मैंने कभी भी उसे माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। वो जब जो कुछ भी चाहती थी, मैं उसे हमेशा वो सब कुछ ला कर देता था, उसकी हर जरूरत को पूरी करता था। एंड आई होप कि इन फ्यूचर तुम भी यही करोगी। ठीक है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग अनीता। गुड मॉर्निंग भाभी। चले गए सब? हाँ बस अभी अभी। तुम सो रही थी इसलिए सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। थैंक गॉड सब चले गए। यू नो भाभी, सारा दिन चिक चिक, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ब्लडी पुराने विचारों वाले लोग। फाइनली अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। चलती हूँ भाभी। अरे अनीता, नाश्ता रेडी है, 5 मिनट बैठो। भाभी भाभी भाभी, नाश्ता मैं कैंटीन में ही करती हूँ। बाय। अरे पर हे अनीता, कब से वेट कर रहा था यार, कितनी देर लगा दी। आओ बैठो। अरे यार वो सब छोड़, और ये बता कि माल कहाँ है? माल तो ही रखा, लेकिन इस बार थोड़ा महंगा आया। हाँ महंगे सस्ते की टेंशन मत ले, जितना चाहिए ले ले। मेरा भाई जिंदाबाद। क्या बात है, जल्दी बना। बियर नहीं लाया? अरे उसकी टेंशन नहीं है, ये रही बियर। बियर खोल। Cheers! अनुशासन, जिम्मेदारी हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि घर में बुजुर्ग नहीं होते और छोटे भाई बहनों के लालन पालन की जिम्मेदारी बड़े भाई या बहन पर आ जाती है। लेकिन ऐसे में अगर यह जिम्मेदारी सिर्फ भाई बहनों की हर इच्छा पूरी करने तक सीमित रह जाए तो परवरिश अधूरी रह जाती है। फिर आजादी मनमानी में बदल जाती है, जो अक्सर बहुत खतरनाक साबित होती है। बाय भाभी। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? नाश्ता रेडी है, करके जाओ। भाभी, बताया था ना मैंने आपको कि मैं नाश्ता कैंटीन में ही करती हूँ। अरे पर मैं जब घर का फ्रेश खाना बना के दे रही हूँ तो तुम बाहर का क्यों खाना खाओगी? चिल भाभी, मेरी ना
माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरी माँ बहुत सालों पहले मर चुकी और मैं उन्हें कुछ खास मिस भी नहीं करती। ओके, बाय। सुनिए, हाँ जी बीवी जी। आप रोज रोज इस तरह से सोफा पे सोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आप मुझे इनवाइट कर रही हैं अपने पास आने के लिए। आई डोंट माइंड। आई लव यू। क्या हुआ? शादी के 1 हफ्ते हो गए और इतनी घबरा रही हो? कितना इंतजार कराओगी? चलो छोड़ दिया, लेकिन ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। सोफा जी, सॉरी सो मच। आज फिर रात आपके बाहों में गुजारनी होगी। थैंक्स टू बीवी जी। ओके, गुड नाइट। वैसे कल दिल्ली जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। क्या? पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ। अब पर तब तक मैं यहाँ पे अकेले रहूंगी। अरे अनीता है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। ठीक है, गुड नाइट। अभी भैया का फोन। हेलो, हाँ जी। अरे कहाँ पर थी यार? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो फोन अंदर ही रह गया था और मैं गार्डन में पानी दे रही थी। हे हाय गाइस। अरे सॉरी भाभी, अपने पति के साथ गपशप अपने फोन पे कीजिए, देर हो रही है मुझे। बाय। हे हाय गाइस। चले चलो। इतनी रात हो गई और ये लड़की अभी तक नहीं आई। शादी के बाद ये पहली बार मुझे जिम्मेदारी देके गए हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो पता नहीं क्या करूंगी। बाय गाइस। बाय बाय बाय। अनीता, संभाल के। डोंट टच मी। अरे पर तुम होश में नहीं हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? डोंट टच मी। शादी आपकी मेरे भाई से हुई है, मेरे बाप से नहीं हुई। सो लीव मी अलोन। अंदर चलो। मैं छोड़ देती हूँ। डोंट टच मी। अरे खुद जाओ खुद। गुड मॉर्निंग भाभी। कल रात को कहाँ गई थी तुम? भाभी, कल रात के बिहेवियर को लेकर आप बहुत नाराज होना मुझसे। अब पर आई प्रॉमिस यू, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी भाभी। वो क्या है ना, पार्टी थी और मैंने दोस्तों के साथ थोड़ी पी भी ली थी। बट प्रॉमिस यू, अब कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। पक्का? पक्का। और वैसे भी हैंगओवर से मेरा सर फटा जा रहा है। आप तो रुक, मैं तेरे लिए कॉफी लाती हूँ। अब भाभी कॉफी ऑफी छोड़िए, ये बताओ कि आपके पापा की तबीयत कैसी है? भैया का फोन आया, उन्होंने बताया। आप मिलने क्यों नहीं जा रहे हो उनसे? हाँ, तुम्हें इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे भैया क्या बोलेंगे? अरे भाभी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वो मेरी दोस्त है ना शिफाली, उसके मॉम डैड की एनिवर्सरी है आज। जगराता है,
मैं तो वहीं रहने वाली हूँ। आप आराम से अपने पापा से मिलकर आइए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाय, आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, मेरे एक काम करोगी? मैंने घर पे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स छोड़ दिए। अनीता भी फ़ोन नहीं उठा रही है, वरना मैं उसे ही कह देता। क्या तुम प्लीज़ घर जाके वो पेपर्स के पिक्चर्स क्लिक करके मुझे भेज सकती हो? अरे आप सॉरी क्यों कह रहे हैं, मैं कर दूंगी। नहीं, वो क्या है कि अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अरे इट्स ओके, रिलैक्स। मैं घर पे जल्दी जाके फोटोज क्लिक करके आपको भेजती हूँ। थैंक्स, लव यू, बाय। पियो बेबी। ये सब क्या हो रहा है? गाइस देखो कौन आया है। हाय भाभी जी, भैया बाहर गए तो आप भी। शिफाली, अनीता कहाँ है? अनीता, गेट आउट, बाहर निकलो यहां से। अनीता, ये सब क्या हो रहा है? और कौन था ये लड़का? वो जो भी है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? What the hell are you doing here? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम जानती हो अगर तुम्हारे भैया को ये सब पता चला तो उन पे क्या बीतेगी? मैं अपने भैया को आपसे बेहतर जानती हूँ, तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट। आने दो, इस बार जब वो वापस आएंगे ना, मैं उनको तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई बताऊंगी। आई एम सॉरी भाभी। भाभी देखिए ना मेरी तरफ, आपने तो सुबह से ठीक से बात भी नहीं की मुझसे। प्लीज भाभी। अगर आज माँ होती तो मुझे कब का रोक चुकी होती। कोई था ही नहीं रोकने वाला, समझाने वाला। जो अच्छा लगता था वो करती चली गई, और करते करते कब इस गटर में उतर गई पता ही नहीं चला। हेल्प मी भाभी, हेल्प मी। मुझे इस गटर से बाहर निकालिए भाभी। भाभी प्लीज हेल्प मी, मैं बाहर आना चाहती हूँ। भाभी हेल्प मी, भाभी प्लीज प्लीज हेल्प मी भाभी। हाँ अनीता, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और हम दोनों मिलके तुम्हें इस गटर से बाहर निकालेंगे। सच भाभी? थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। अब देखना भाभी, अब मैं आपको बदल के दिखाऊंगी। अभी से, आज से। अब आप जाइए, शावर ले लीजिए, डिनर मैं बनाऊंगी। अरे पर नहीं नहीं भाभी, अब मैं बदलना चाहती हूँ और आप मुझे बदलने का मौका भी नहीं दे रही। भाभी प्लीज आप जाइए। हाथ मत जला देना। नहीं। चलो। गलत रास्ते पर चलने वाले माँ बाप का सहारा ना होने का बहाना क्यों बनाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इस बहाने के पीछे अपनी गैर जिम्मेदारी, अपने लालच को छिपाना बेहद आसान हो जाता है। झूठ बोलना, अपनों का भरोसा तोड़ना, क्या यह सब इंसान की फितरत में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि सर पर माँ बाप का साया नहीं होता? तो फिर ऐसे में उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो माँ बाप के होते हुए भी खुदगर्ज और धोखेबाज निकलते हैं? इंसान का चाल चलन, उसकी फितरत
उसके अपने हाथों में होती है। जैसे कि जय, जिसने माता पिता को खोने के बावजूद खुद को भी संभाला और अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी भी उठाई। अपने दुख, अपनी तकलीफ को उसने एक सकारात्मक मोड़ दिया। रही बात अनीता की, तो जब भी कोई रातों रात सुधर जाने का दावा करे, सतर्क हो जाइए, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे मीनल का मिस्ड कॉल, चलो कॉल कर लेता हूं। फिर बिजी, अनीता को कॉल करके देखता हूं। हेलो भैया। अरे अनीता, तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी तो अपने रूम में है भैया, शायद किसी से पर्सनल बात कर रही है। रूम का दरवाजा भी बंद है। अच्छा, अब आपको कोई मैसेज देना है मुझे बता दीजिए ना, मैं बता दूंगी भाभी को। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना है, बस चल मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके भैया। मीनल किसके साथ पर्सनल बातें कर सकती है? एक मिनट भाभी, अरे पर मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या लाई हो तुम? ये क्या है? ओ कम ऑन भाभी, बुरी आदतें जाते जाते ही जाती हैं। बस एक ड्रिंक, हमारी नई दोस्ती के नाम। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ लास्ट बार, ठीक है? अरे पियो ना भाभी। सो गई क्या? फुल आउट है। ऑल योर्स। कूल। ये सही। सही है बॉस। हो गया, अब आजा। चल आजा। चले गाइस। चलो। बेचारी भाभी। अरे आ गए आप? पता नहीं मैं भी कितनी देर तक कैसे सो गई। सर भी थोड़ा सा भारी लग रहा है। आप थक गए होंगे, आप आइए, सो जाइए थोड़ी देर के लिए। या तुम्हारे पास? एक्चुअली जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने आपसे दूर रह के आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस किया। I missed you. I missed you too. यार
क्या किस्मत पाई है मैंने। आज बीवी मुझे इतने दिनों के बाद इनवाइट कर रही है और मैं इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सॉरी। इट्स ओके। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। आई होप यू लाइक इट। ये देखो, ये तुम पे बहुत जचेगा। दिस इज सो प्रिटी। थैंक यू सो मच। जब आज शाम को मैं ऑफिस से वापस आऊं ना, तो इसे पहन के तैयार रहना, क्योंकि आज की शाम बहुत स्पेशल होने वाली है। तो भैया आपके लिए एक रोमांटिक इवनिंग प्लान कर रहे हैं। अरे बाबा, ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये आपको भी सेक्सी लगना चाहिए। एक काम करते हैं, शिफाली है ना, उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, वहां चलते हैं। उसके बाद जब भैया शाम को आपको देखेंगे ना, तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। नहीं, इट्स ओके। अरे इट्स ओके क्या, चलिए ना, स्पेशल डे को स्पेशल तरीके से प्लान करना चाहिए। अरे चलिए, अब सोचिए मत और चलिए। चलिए भाभी। अच्छा ठीक है। ये किसकी गाड़ी है? मीनल किसके साथ जा रही है? अरे अनीता, किसका फोन है? किसी का नहीं भाभी, मैंने आपका फोन ही स्विच ऑफ कर देती हूँ, वरना आपको बार बार डिस्टर्ब होगा। अरे पर आप स्ट्रेस फ्री रहिए। काट दिया। मीनल! अरे जल्दी जल्दी में आप एक चीज तो भूल ही गई। वो क्या? ये ड्रेस जो मैंने शिफाली को घर से लाने को कहा। क्या? चलिए अब जल्दी से पहन लीजिए ना। अरे आप आ गए? क्यों? नहीं आना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, सिर्फ ये कह रही थी कि अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए कैसी लग रही हूं मैं? मेरा सर दुख रहा है, मुझे सोने देना है। अच्छा एक काम करते हैं, और कुछ नहीं, कम से कम हम डिनर पे चलते हैं, इसी बहाने आपका मूड भी बदल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आप मेरे लिए इतने प्यार से ये ड्रेस लाए थे, मैं आपके लिए तैयार हुई ना। अब आपको मेरे साथ डिनर पे चलना ही पड़ेगा। चलिए। अरे चलो, प्लीज चलो ना, प्लीज चलो। अरे मैं कुछ नहीं सुनने वाली, चलो चलो। क्या लोगी? मैं वो हेलो भाभी भाभी, भैया के सामने मेरा नाम मत लीजिएगा, नहीं तो वो मुझे भी बुला लेंगे और आपकी इवनिंग की बैंड बज जाएगी। पर तुम हो कहाँ? मैं रेस्टोरेंट के नीचे हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए मिलने आओगे? आप भैया को बोल दो वॉशरूम जा रहे हो। ओके अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। कौन था? कुछ नहीं, ऐसे ही। What will you have? आप ऑर्डर कीजिए ना, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आती हूँ।
अरे अनीता, क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? एक मिनट आओ ना भाभी। अरे पर वो आइए तो। अरे पर हुआ क्या? वो भाभी घर से निकलते वक्त भैया का मूड ठीक नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? चैनी देख लिया तू? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। अच्छा इन बातों को छोड़ो, अगली बार जाकर यार टूर पे उससे जल्दी भगाओ यार, ताकि मैं आ सकूं। पता नहीं, अभी तक तो मैंने उससे दूरी बनाई हुई है, लेकिन पता नहीं कब तक ऐसे चल पाएगा, तुम्हारी सिवा किसी और के साथ। अरे डार्लिंग तुम फिक्र मत करो, इस बार जब वो जाएगा ना तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूरे दिन तुम्हें प्यार करूंगा रूम में। थैंक गॉड। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि भैया को हुआ क्या है, तो लगा खुद ही आके चेक कर लो। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा सुनो ना, मैं उन्हें इस तरह से छोड़ के आई, अच्छा नहीं लगेगा। मैं जाऊँ? ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। वेट कर रहे हैं। बाय, जाओ ना। अरे क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई है, घर चलते हैं। अब अच्छा ठीक है। आपके सर में दर्द है, बाम लगा दूं? नहीं, इट्स ओके। तो मैं ऐसे ही दबा देती हूँ, आपको अच्छा यार लगेगा। नहीं चाहिए। आई मिस यू लव। तुम्हारे बिना एक भी रात काटना मुश्किल है। ये सोच के भी मेरा खून खौलता है कि इस वक्त तुम्हारी बगल में मेरी जगह वो जय लेटा है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट उस रात के बारे में जब वो दिल्ली में था और तुम मेरी बाहों में। कितना मजा आया था ना। मिस यू। भैया आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? भैया क्या हुआ? भैया बताइए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। भैया एक बात बताऊं आपको? कुछ नहीं भैया, जाने दीजिए। अनीता, तू क्या बोलने वाली थी? कुछ नहीं भैया, जाने। अनीता मुझे बोल, तू क्या बोलने वाली थी? प्लीज अनीता बोल। वो भैया, मुझे भाभी पे शक तो पहले से था। What? फिर लगा शायद मेरा वहम है। एक बात पूछूं भैया, क्या आप दोनों एक साथ, I mean, आप दोनों एक साथ ही सोते हो ना? नहीं? वाह, क्या सॉलिड प्लान खेला है भाभी ने। आपको मना कर दिया और आप ही के पीठ पीछे औरों के साथ। भैया मैं तो बोल भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? एक काम करते हैं भैया, आप ना भाभी से कह दीजिए कि आप एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। अब आप नहीं होंगे तो वो अपने आशिक को तो जरूर बुलाएंगे और फिर आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं।
सुनिए, आप जल्दी वापस तो आ जाएंगे ना? हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। क्यों, मिस करोगी? वैसे अनीता भी इस घर में है नहीं, शिफाली के घर जा रही है रहने के लिए। इस घर में तुम अकेली रहोगी। घर का ख्याल रखना। निकलो मेरे घर से। अरे बताइए तो सही। कौन था तेरे रूम में? चल निकल, निकल मेरे घर से। बच्चले, तूने मेरे प्यार के साथ खेला, मेरे ट्रस्ट के साथ खेला, मेरे घर में मेरे पीठ पीछे। जस्ट गेट आउट, गेट आउट। पर मैंने किया क्या है? I said shut up और निकल मेरे घर से। अनीता से ये गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। अनीता, अनीता समझाओ ना अपने भैया को। समझाओ? हाँ, वाह भाभी वाह, बड़ी सती सावित्री बनती थी। इतनी बड़ी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? चली जाइए यहाँ से। पर मैंने किया क्या? Just get out, get out। चलो अनीता। जिन लोगों को हमेशा अपनी मनमानी करने की आदत हो, उन्हें किसी भी प्रकार का अनुशासन अपनी आजादी के लिए बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। और यही वजह है कि अनीता ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस भाई ने उसे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, जिस भाभी को उसकी इतनी फिक्र है, आज उसने उन्हीं की जिंदगी तबाह कर दी। ले बेटा, खाना खा ले। कल रात से तूने कुछ नहीं खाया है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैंने जैसे बात की। क्या बोला उन्होंने? वो कह रहा था कि तूने उसे धोखा दिया है। मैंने? माँ, मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ उन्हें? क्या कह रहे थे वो? बताइए माँ। वो कह रहा था कि सबूत तेरे मोबाइल में है, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स है। दिखा। हाँ माँ, ये लीजिए। ये क्या है? ये तेरी तस्वीर है ना? माँ, माँ ये, माँ मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ ये तस्वीरें मेरी है, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कब और कैसे। हाँ, हाँ कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो। हाँ मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। ये टैटू उस रात अनीता के बॉयफ्रेंड के शोल्डर पे था। और ये नाइटी तो मैंने उस रात पहनी थी जब अनीता ने मेरे साथ डिनर किया था और उसने मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाई थी। इसका मतलब हाँ, ये मैं ही हूं, लेकिन साबित कैसे करोगी? अच्छा हाँ, मेरा टैटू। चलो मान लेता हूँ कि ये मैं ही हूं, और तुम्हारे सामने ये भी बोल देता हूँ ये सब तुम्हें फंसाने के लिए किया था। तो फिर अब जाओ जाके पुलिस को बोल दो। फिर क्या, पुलिस को मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा मेरा अफेयर था। फिर क्या, पुलिस तो वही मानेगी ना तो मैं उनको बोलूंगा। चल निकल यहां से, बहुत हो गया था नाटक। चल निकल यहां से, चल निकल। जाने के बाद भी उसने मेरी लाइफ हेल बना रखी। सारा दिन भैया घर पर रहते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना स्मोक कर सकते हैं और ना ही स्मोक अप। आई हेट हर सो मच। आई नीड अ ब्रेक यार, मुझे निकालो इस कैद से। डोंट वरी बेबी, आज रात का प्रोग्राम बनाते हैं मेरे घर पे। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अरे तुम आ गई नीता? तू यहाँ क्या कर रही है? लगता है तेरी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। हाँ नहीं, अब अकल ठिकाने लगाने की बारी तेरी है।
तू मेरी अकल ठिकाने लगाएगी, तू मुझसे उलझेगी। लगता है तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और तुझे अंदाजा नहीं है कि अब मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ। गौरव, गौरव, अरे कहाँ है यार गौरव? ये लाइट्स क्यों ऑफ? अरे क्या मजाक है गौरव? गौरव, अरे कहाँ है यार? तुम यहाँ? और गौरव के साथ क्या किया है आपने? गौरव, 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 क्या किया है आपने गौरव के साथ? मैंने उसे मार दिया है। तो कहो कैसी रही? क्या मतलब है आपका? जिस तरह से तुमने अपने भैया के सामने वो नकली फोटोग्राफ्स दिखा के मुझे कैरेक्टरलेस प्रूफ किया था ना, ठीक उसी तरह से अब मैं सारी दुनिया के सामने ये वाले फोटोग्राफ्स दिखा के तुम्हें मर्डरर साबित करूंगी। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो मेरा और गौरव का अफेयर था, है ना? तो अब दुनिया ये सोचेगी कि पहले इसके भाई ने मुझे घर से निकाला और उसके बाद बहन ने जेलसी में आके अपने ही बॉयफ्रेंड गौरव का मर्डर कर दिया, है ना अनीता? क्या बकवास है ये? नहीं, ये बकवास नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर है जो अब कटेगा जेल की सलाखों के पीछे। जिस तरह से तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी ना, अब मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगी। सॉरी भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज भाभी, प्लीज। सॉरी भाभी, भाभी, भाभी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा ही सोचा था ना, ये बोलूंगी मैं, पर अफसोस भाभी, हाउ सैड भाभी। ड्रामा हो गया या अभी और ड्रामे की जरूरत है? वैसे भाभी आप है बहुत स्मार्ट, यू नो, सारी सच्चाई का पता लगा ही लिया आपने, लेकिन आप ये भूल गए कि मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। एक और बात बताऊं भाभी आपको, बचपन से लेके आज तक जितना बेवकूफ मैंने अपने भैया को बनाया ना, उतना कभी किसी को नहीं बनाया होगा। भाभी, जो काम आपके बस का नहीं है उसे करने की कोशिश भी मत कीजिए ना। सीरियसली वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। जाओ जाओ। जय, जय आइए। भैया, भैया देखो ना भाभी ने क्या किया। ये औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इसने क्या किया गौरव के साथ? देखो, मार दिया उसको। देखो ना भैया। अनीता, गौरव मरा नहीं है। गौरव को सिर्फ बेहोश किया गया। और अच्छा हुआ मिनल ने मुझे यहां पर बुला लिया, वरना तेरी सच्चाई मुझे कभी नहीं पता चलती। क्यों किया तूने अनीता ये सब? क्यों किया तूने ये सब? बोल। बच्चे की तरह तुझे पाल कर रखा था, तुझे जिंदगी की सारी खुशियां थी, लेकिन तूने मेरे ही घर में आग लगाई। बहन है ना मेरी, तो फिर तूने भाई बहन के रिश्ते का गला क्यों घोटा? क्यों किया तूने ये सब अनीता? क्यों? क्योंकि मैं आजादी चाहती थी भैया, आजादी। अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती थी, फिरना चाहती थी, पार्टी करना चाहती थी, लेकिन जब से ये औरत इस घर में आई मेरी सारी आजादी छिन गई। ये मर क्यों नहीं गई? अनीता! भैया बस निकल जा, निकल जा यहां से।
मीनल, मीनल, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। मीनल की सूझबूझ से आखिरकार सच्चाई तो सामने आ गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या गलती सिर्फ एक इंसान की थी? अनीता को अपने रिश्तों, अपने परिवार से कहीं ज्यादा प्यारी थी अपनी मनमानी, अपनी बुरी आदतें, और यही वजह थी कि वो इस हद तक गिर गई। लेकिन क्या यहां गलती सिर्फ एक इंसान की थी? अनीता की ये खुदगर्जी, उसकी मनमानी एक दिन में तो पैदा नहीं हुई, ये तो बचपन से उसकी फितरत थी, जिसे जय ने अपने लाड प्यार में हमेशा अनदेखा किया। जो गलती यहां जय ने की वो और भी बहुत से माँ बाप करते हैं, अपने लाड प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, उनकी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। अगर जय ने शुरू से ही अनीता की आदतों पर गौर किया होता, उसके सहेलियों, दोस्तों पर नजर रखी होती, तो उसे भटकने से रोक सकता था वो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि परवरिश में प्यार के साथ साथ अनुशासन भी शामिल हो। अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाएं, उनकी आदतों, उनके दोस्तों पर नजर रखें। जिस राह पर अनीता चल निकली, उस राह पर हमारा कोई बच्चा ना चल निकले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।